है स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जहां हमें 3 सेमी सर्कल गिवन है, जिसमें से 2 स्मॉलर सेमी सर्कल का डायमीटर मुझे पता है 2 एंड 3 यूनिट्स, और मुझे इस लार्जर सेमी सर्कल का डायमीटर पता करना है। देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ। ये जो हमारा सेमी सर्कल है, मैं इस सेमी सर्कल का एक कॉपी यहाँ पर बना रहा हूँ, और ध्यान से देखना क्या होगा। ये जो सेमी सर्कल मुझे दिख रहा है, ये इस सेमी सर्कल का एग्जैक्ट कॉपी है। अब मैं इस सेमी सर्कल को यहाँ से उठा के यहाँ ला रहा हूँ, ध्यान से देखना, और बस 1 सेकेंड में आपको डायमीटर मिल जाएगा लार्जर सेमी सर्कल का। अब देखो, क्या देखा आपने? मुझे पता है कि ये वाला जो लेंथ है ये 2 है, और ये वाला जो लेंथ है वो 3 है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा लार्जर सेमी सर्कल है उसका डायमीटर कितना हो जाएगा? उसका डायमीटर हमारा हो जाएगा 2 + 3 = 5। तो ये तो यार 1 सेकेंड में अपना काम हो गया। बट ये तो कोई मैथमेटिकल मेथड नहीं है। आप बहुत बार ऐसा हम सोच नहीं पाएंगे, और फिर हम ऐसे रिप्लेस कैसे करेंगे एग्जामिनेशन में, राइट? तो बस ये एक सोचने का तरीका था। अब आइए देखते हैं इसका मैथमेटिकल प्रोसेस क्या हो सकता है, मैथमेटिकली हम ये डायमीटर कैसे निकालेंगे। तो चलिए ज़रा देखते हैं। ये जो हमारा छोटा वाला सेमी सर्कल है, मैं इस सेमी सर्कल का सेंटर यहाँ पर मान लेता हूँ, ये हमारा पॉइंट ए है, और इस सेमी सर्कल का सेंटर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, ये है पॉइंट बी। और मुझे पता है सेंटर डायमीटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और वो हमारा रेडियस होता है। तो इसका रेडियस 1 हो जाएगा, और इस वाले सेमी सर्कल का रेडियस हो जाएगा 1.5। अब मैं एक छोटा सा काम और करता हूँ, ए को बी से, यानी इन दोनों सेमी सर्कल के सेंटर को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। साथ में पॉइंट बी को मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ सी। अब सुनिए ध्यान से, अगर मैं इस सेमी सर्कल को ध्यान से देखूं तो इस सेमी सर्कल के लिए ये पूरा बॉटम लाइन टेंजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि ये लाइन इस सेमी सर्कल को टच कर रहा है। और अगर ये टेंजेंट है तो मैं पॉइंट सी को बोल सकता हूँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, अगर मैं सर्कल या सेमी सर्कल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन कर दूंगा तो ये रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल मुझे दिख रहा है ये 90 डिग्री होगा। ओके, अब मुझे ये बताओ ध्यान से, ये जो BC दिख रहा है, मुझे बताना क्या ये BC इस वाले सेमी सर्कल के लिए, ये BC इस वाले सेमी सर्कल के लिए क्या रेडियस है कि नहीं है? बिल्कुल, ये भी रेडियस का काम कर रहा है, और मुझे ये रेडियस मालूम है 1.5। तो मैं कह सकता हूँ BC हमारा हो जाएगा 1.5। ओके, अच्छा, ये भी तो हमारा रेडियस है। ध्यान से देखना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये जो लेंथ तुम्हें दिख रहा है ये भी हमारे सर्कल का रेडियस है, तो ये भी हो जाएगा 1.5। और अच्छा, ये कितना हो जाएगा ये बताओ, ये कितना होगा? ये इस छोटे वाले सेमी सर्कल का रेडियस है, तो इसका भी लेंथ हमारा हो जाएगा 1। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ AB कितना होगा, जल्दी बताओ। तो AB का लेंथ हो जाएगा 1 + 1.5, दैट इज़ 2.5। ओके, अब और मुझे ये भी मालूम है ये कितना है जी, 1.5। अब देखो, एक राइट ट्रायंगल बन गया। तो तुम आ जाओ कहाँ पे? इन ट्रायंगल ABC। ओके, और इस ट्रायंगल में मुझे दिख रहा है कि ये जो एंगल C है ये 90 डिग्री है। तो क्या मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके AC का लेंथ निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं। तो मुझे बताइए इस ट्रायंगल में AC का लेंथ कितना हो जाएगा? तो AC कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मेरे भाई? ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, और हमें निकालना क्या है? हमें बेस निकालना है। तो फॉर्मूला बन जाएगा √h² - p²। अब यहाँ h और p का काम कौन कर रहा है, जल्दी देखो। तो मैं कह सकता हूँ हाइपोटेनस का काम कर रहा है AB, और AB कितना है? AB है 2.5। सो दिस इज़ 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर। ओके, और 2.5 का स्क्वायर कितना होता है? 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25, और ये हो जाएगा 2.25। तो ये आ जाएगा √4, और 4 का √2, विच मीन्स हमें AC मिल गया, राइट? हमें AC मिल गया कितना? 2 यूनिट। ओके, अब मैं एक और काम करता हूँ। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, मैं यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। देखना, ये जो पॉइंट है ना, मैं यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको भी चाहो तो नाम दे दो C, तो इसको मैं D बोल देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं E बोल देता हूँ। तो हमने पॉइंट D से
यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और जैसे ही मैं ऐसा करूँगा तो ध्यान से देखना, एक चीज़ हुआ है, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये लेंथ भी हमारा कितना हो जाएगा 1.5। समझ रहे हैं बात को? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और अगर ये लाइन पैरेलल है तो इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। तो अगर ये 1.5 तो उस हिसाब से ये भी 1.5, ठीक है। और उस हिसाब से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बोलो, ये भी हो जाएगा 1.5, है ना। डी भी हो जाएगा 1.5। अब देखो, यानी हमने यहाँ से दो लेंथ निकाल लिया। सबसे पहला सी ई इज इक्वल टू हो जाएगा डी ई, और इन दोनों का लेंथ हो जाएगा हमारा 1.5। ओके, अब चलो एक और छोटा सा काम करेंगे और बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, अब मैं एक और काम करता हूँ कि मुझे चाहिए क्या, ध्यान से देखना, मुझे चाहिए बस ये वाला लेंथ, मुझे चाहिए बस ये वाला लेंथ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ निकाल चुका हूँ। देखो ये 1 है, यहाँ से यहाँ अभी अभी आपने 2 निकाला, ये हमारा 1.5 है। बस ये लेंथ निकल जाए ना तो काम हो जाएगा, मुझे ये डायमीटर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये लेंथ निकलेगा कैसे, एक छोटा सा काम करते हैं, मैं इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ स्ट्रेट लाइन से। एक और काम करते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं। अब असली खेल होने वाला है, ध्यान से देखना। ये बड़ा वाला सेमी सर्कल तुम ध्यान से देखो, ये बड़ा वाला सेमी सर्कल देखो। और हम जानते हैं कि मैं जब भी सेमी सर्कल में कोई एंगल बनाऊंगा, डायमीटर के द्वारा कोई एंगल बनाऊंगा, तो वो एंगल राइट एंगल होता है। तो देखो ये जो एंगल है ना, सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है डायमीटर के द्वारा। और जब भी हम सेमी सर्कल में कोई एंगल बनाते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। मतलब ये जो एंगल है पूरा का पूरा ये 90 डिग्री होगा। चलो मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ F। तो मैं किस एंगल की बात कर रहा हूँ, और इसको भी कुछ नाम दे देते हैं ना, इसको O नाम दे देते हैं। तो ODF कितना हो जाएगा बताओ, ODF हमारा हो जाएगा मेरे भाई 90 डिग्री। बस काम हो गया। अब अगर ये 90 डिग्री है तो मुझे ध्यान से देख करके बताओ कि आपको एक और राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, और हमने पढ़ा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, इसको अच्छे से समझिएगा, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल में वो वर्टेक्स जहाँ पे एंगल 90 डिग्री बना हुआ है, उस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे यानी हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर एक थ्योरम निकल के आता है। मान के चलो कि ये लेंथ तुम्हारा x है, और ये जो हमारा हाइपोटेनस है, देखो ये दो पार्ट में बंट गया है अब, जिसमें से मैं मान लेता हूँ ये y और ये मान लेता हूँ z। तो यहाँ पे थ्योरम क्या बनता है कि y और z का जो प्रोडक्ट होगा ना वो x² के इक्वल होगा। ठीक है, दोबारा सुनिए, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल में वो वर्टेक्स जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है वहाँ से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो हाइपोटेनस दो पार्ट में बटेगा, उन दोनों पार्ट का प्रोडक्ट इस लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होता है। बस ये हमें याद रख लेना है। और अगर आपको ये याद है तो आइए देखिए इस फिगर में यही तो हो रहा है। ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ कहाँ पे, ट्रायंगल ODF में, और ODF में हमने क्या किया है, ये 90 डिग्री है, हमने वो वर्टेक्स जहाँ पे 90 डिग्री है हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि OE इंटू EF इज इक्वल टू DE², बस इज इक्वल टू DE²। अब देखो OE कितना है जल्दी बताओ, OE कैसे निकालेंगे समझो ज़रा, ये OE कैसे निकलेगा, तो OA प्लस AC प्लस CE। तो OA कितना है, OA है हमारा 1 प्लस 2 प्लस 1.5। ठीक है, ये हो गया क्या मेरा, ये हो गया OE। ठीक है जी, और इनटू EF इज इक्वल टू DE कितना है देख लो, DE है 1.5 का स्क्वायर। बस, तो यहाँ अगर तुम इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से तुम्हें EF मिल जाएगा 0.5। आप सॉल्व करो, आप सॉल्व करोगे, इसको ऐड कर लेना, जब इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 4.5। 1.5 का स्क्वायर करना, उसको 4.5 से डिवाइड करना, कितना आ जाएगा 0.5। अब जैसे ही आपको EF मिल गया तो बस OF मिल गया। तो यहाँ से हमें बोलो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर OF इज इक्वल टू, ऑलरेडी हम O से लेके E तक ऐड कर चुके हैं 4.5, और इसमें हम फिर 0.5 ऐड कर देंगे तो रिजल्ट में मिल जाएगा 5। और यही हमारे लार्जर सर्कल का क्या है, लार्जर सेमी सर्कल का क्या है, डायमीटर है।